सभी मम्मियों के लिए अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मम्मी अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं और मैंने भी रखा है ये व्रत। और मेरे लिए ये व्रत बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि क्यों स्पेशल है मेरे लिए ये वाला व्रत। और अब जो है पूजा वगैरह नीचे हो चुकी है और उसके बाद जो है जो तारे होते हैं ना उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत मतलब इस बार लेट हो गया था, बहुत जल्दी निकल आते हैं तारे, लेकिन इस बार थोड़ा मौसम जो है थोड़ा ख़राब था तो इस वजह से लेट निकला। यहाँ पर जो है तारे निकल चुके हैं और बच्चों के लिए मैं भी यहाँ पर पूजा करूँगी। जैसे जैसे मुझे बताया गया ना उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ इस व्रत के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मैं बताऊँ, क्योंकि ये व्रत मेरे यहाँ पर नहीं रखा जाता। तो आगे मैं बताऊँगी क्यों नहीं रखा जाता। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं पहले तारे की पूजा करूँगी और सब कुछ भोग के लिए इसमें हलवा ज़रूर बनता है, तो वो मैंने बनाया है। हलवा पूड़ी, खीर बिल्कुल नहीं बनाई जाती है, बोलते हैं इसमें खीर नहीं बनाई जाती। तो उसके बाद में मैंने वहाँ पूजा करने के बाद में अब मैं बच्चों की पूजा करूँगी, बच्चों को टीका लगाऊँगी। और बच्चे भी बहुत खुश हैं इस व्रत के लिए, क्योंकि पहले ना हमेशा पूछा करते थे जब भी बाहर जाते हैं बच्चे, तो होता है ना कि उनकी मम्मियों ने व्रत रखा है, मम्मी आप नहीं रखती हैं इस व्रत को, तो पूछते रहते हैं बच्चे। और अब जब से मैं रहने लगी हूँ जैसे कि, तो अब बहुत खुश हैं बच्चे। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये व्रत। तो मैं इन दोनों की भी पूजा करूँगी इसी तरीके से। और आप अगर कुछ और इसमें करते हैं तो वो मुझे बताना। बाकी पूरा कुछ शेयर नहीं किया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था घर में, इस वजह से सुबह से मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और आगे आने वाली वीडियो में मैं दिखाऊंगी बच्चों के लिए क्या क्या लेकर आई थी, क्या क्या कैसे कैसे करा था, तो वो सब मैं आगे दिखाऊंगी। क्योंकि ये व्रत मेरे लिए यह पहली बार है तो यहाँ पर जो है, और ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरे को पानी पिलाने की लगी हुई है। इनको जल्दी के मम्मी का व्रत खुलवाएं दोनों बच्चों, क्योंकि दो इन बच्चों को मैंने बुला लिया था, बाहर थे तो इन प्रिया और इनको बड़े वाले को मैंने बुला लिया था। मैं और प्रांशु थे, आप लोगों ने देखा ही होगा पिछले ब्लॉग में, हम सफाई करवा रहे थे, मैं और ज़्यादातर प्रांशु थे। उसके बाद में उसी दिन इनको बच्चों को बुलाया मैंने। और अब मैं प्रिया की भी पूजा करूँगी, क्योंकि जो मैं इन दोनों के लिए करती हूँ वो पूजा मैं अपनी बेटी के लिए भी करती हूँ। क्योंकि हमें हमारे 2 बच्चे हों 3 बच्चे हों हमारे लिए बराबर होते हैं सभी बच्चे। तो मैं अब इसकी भी पूजा करूँगी और पूजा पाठ करने के बाद में फिर जाएंगे नीचे। अपना खाना पीना मैंने तैयार कर रखा है, उसके बाद में खाना पीना मैं भी खाऊंगी और इन सब बच्चों को भी खिलाऊंगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने सुनीता शर्मा ब्लॉग पर। और कई दिनों से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या, हर जगह सबके यहाँ ये आजकल तो अगर पेंट भी नहीं हो रहा है ना तो सबके यहाँ सफाइयाँ चल रही हैं। और पता है लास्ट तक भी, जैसे धनतेरस वाले दिन तक सफाइयाँ चलेंगी, क्योंकि कितना भी काम हो जाएगा, अरे ये भी साफ़ कर लो वो भी साफ़ कर लो। तो हमारे यहाँ तो जो है पेंट का काम चल रहा है, तो पेंट की वजह से बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है। और पूरे कमरे में, यहाँ दिखाती हूँ मैं, पूरे कमरे में। और ये वाला रूम हो चुका है, ये वाले रूम में पेंट हो चुका है, और वो वाले रूम में भी देखा था आपने, बाकी और भी हो गए। ज़्यादातर पेंट अब नहीं रहा है, लेकिन आज जो है किचन में हो रहा है। तो किचन का इतना सारा सामान निकला है ना, पूरा कमरा भरा पड़ा है। और पूरे बाहर फोल्डिंग डाल के उस पर डब्बे लगाए हुए हैं, और जो जो डब्बे मैंने धोए हैं ना वो बाहर सुखा रखे हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा काम फैल रखा है, तो कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही हूँ मैं। और जो मैंने अहोई अष्टमी का व्रत रखा था ना उसका भी कोई ब्लॉग नहीं बन पाया था, क्योंकि बहुत सारा उस दिन भी ऐसे ही काम फैल रहा था। फिर सामान वगैरह लेने चली गई, क्योंकि उसी दिन सारा सामान लिया था मैंने,
जो भी लेते हैं, पूजा का भी और बाकी बच्चों के लिए भी कपड़े वगैरह दिलाए थे, वो भी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं करे। दिखाऊंगी आगे ब्लॉग में, दिखाऊंगी किसी में, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है। और मेरे लिए ये व्रत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? व्रत सब रहते हैं अष्टमी का, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सभी मम्मियाँ अपने बच्चों के लिए व्रत रहती हैं, लंबी उम्र के लिए ये व्रत रहती हैं। लेकिन मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने मतलब हमारे घर में इस व्रत को नहीं रहा जाता था, तो काफ़ी टाइम से था मेरे मन में शुरू से ही कि मैं इस व्रत को रहूं। लेकिन जो व्रत मैंने शुरू किया ना, अभी मतलब बहुत टाइम से इसे, मतलब 2 साल से मैंने छुपा के रखा था इस व्रत को। तो मैंने सोचा इस बार तीनों बच्चों को बुलाकर एक साथ, तीनों बच्चों के साथ पूजा की अच्छे से। और इस बार मैंने सबको बता दिया कि मैंने ये व्रत शुरू कर दिया है, क्योंकि जब होता नहीं था तो किसी ने मुझे बताया था चुपचाप से रह लो इस व्रत को, और मतलब फिर बाद में 1-2 साल अपना ऐसे रह लो। तो 2 साल मैं ऐसे रही। अब इस बार तीसरी साल मैंने इस व्रत के बारे में सबको बता दिया। और देखो, जैसे कि मैंने पूछ पूछ के ही किया है, ज़्यादा कुछ मुझे आइडिया नहीं है इस व्रत के बारे में, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज होती जाएगी वो उसी हिसाब से मैं करती जाऊंगी। और आप लोग भी मुझे बताना किस तरीके से करना चाहिए। तो इस बार तो मैंने बहुत मतलब अच्छे से किया। मम्मी को खूब अच्छे से साड़ी वाड़ी दिलाई, सब कुछ दिलाया, और पूरा मतलब सामान लेके आई थी मम्मी के लिए। और बहुत अच्छी सी साड़ी लेके आई थी, मम्मी को पसंद भी आई वो। सब कुछ मतलब सेट करा के लाई, पेटीकोट, ब्लाउज, सब कुछ उसके लिए। तो वो सब लाई, बच्चों को भी कपड़े दिलाए मैंने। तो मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैंने ये खुद शुरू किया है ये व्रत। अब ऐसा है ना, जैसे कि फैमिली में और भी रहना चाहते हैं तो आगे को अब रह सकते हैं। हमारे मतलब परिवार में जो है शुरू हो गया अब ये व्रत, तो कोई भी रह सकते हैं। वैसे मतलब नई नई 1-2 बहुएं हैं, उन्होंने मेरे से पूछा था तो उनको भी मैंने बता दिया था कि आप रह सकती हो, मैं 2 साल से रह रही हूँ, इस बार रह सकते हो। तो देखते हैं, पता नहीं उन्होंने शुरू किया नहीं किया, क्योंकि मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई है अभी। तो चलिए फिर, आज बता दिया मैंने कि मैं 2 साल से इस व्रत को रह रही थी, इस बार ये तीसरा व्रत है। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।